हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा 24 में। इस कहानी में बारिश में रात को चार कॉलेज फ्रेंड्स को कुछ दिखाई देता है। उनको क्या दिखाई देता है और उनके साथ उस रात क्या घटना घटती हैं, जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। श्वेता और दिव्या दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। दिव्या ने श्वेता से कहा, चले हम बाहर बारिश में एंजॉय करने चलते हैं। श्वेता ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें पता है ना कि हमारी वार्डन को पता चल गया तो वह हमें बहुत डांटेंगी। दिव्या ने कहा, तुम भी ना श्वेता, कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो, अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारी उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। दिव्या के इतना मनाने के बाद आखिर श्वेता मान जाती हैं और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चली जाती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिव्या श्वेता को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि दिव्या और विक्रम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों श्वेता और कुशाल को मिलाकर ही रहेंगे। कुशाल श्वेता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक नहीं बता पाया था। और श्वेता भी कुशाल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। दिव्या और श्वेता दोनों उनके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मज़ा ले रही थी। दिव्या श्वेता को बता रही थी कि दो देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। श्वेता ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम आ तो गए हैं तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन में बॉयज हॉस्टल का भी रास्ता निकलता था। तभी दिव्या ने देखा कि विक्रम कुशाल को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब श्वेता ने विक्रम और कुशाल को वहां आते हुए देखा तब वो थोड़ी डर गई और दिव्या से पूछने लगी, दिव्या ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। श्वेता ने डरते हुए दिव्या से यह भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। दिव्या ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तो इतना डरती क्यों है। दिव्या अब श्वेता का हाथ पकड़ उसे विक्रम और कुशाल के साथ ले जाती है और वहां जाकर कुशाल से कहती हैं कि कुशाल, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये देखकर श्वेता दिव्या की ओर घूरने लगती हैं, क्योंकि शायद उसे ऐसा लग रहा था कि दिव्या ने विक्रम और कुशाल को बता दिया है कि वो कुशाल से प्यार करती हैं। दिव्या ने श्वेता से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तभी विक्रम बीच में बोलता है कि श्वेता, बात कुछ ऐसी ही है, मेरे दोस्त कुशाल को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया है। कुशाल ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। श्वेता ने कहा, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम ने कुशाल को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी देना, इतना क्या शर्माना। तभी दिव्या और श्वेता दोनों हंसने लगी। कुशाल श्वेता को गार्डन में थोड़े दूर ले गया और खुद अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसने श्वेता से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया जाता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। श्वेता ने कुशाल से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी बता नहीं पाई। यह सब देखकर दिव्या और विक्रम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों कुशाल और श्वेता को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी विक्रम की नज़र टेरेस की ओर गई और वह उसे कोई लड़की दिख रही थी।
उसने दिव्या से कहा, देखो वहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। दिव्या ने देखा, वहाँ सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। यह फटाफट से टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर विक्रम भी उसके पीछे भागने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी हमारे दूसरे पार्ट में देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्द मिलते हैं दोस्तों इससे आगे की घटना के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।